नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो के बाद अभी श्रृंखला में दूसरी वीडियो है। इसमें भारत जितने आए थे प्रमुख विदेशी यात्री उनको देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए शुरू करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा पेन सही कर लें। मेगास्थनीज के बारे में चंद्रगुप्त के समय आया था और ये दुनिया का पहला राजदूत मानते हैं इसे, विदेशी राजदूत। ये सेल्यूकस निकेटर का था और ये भारत आया था। तो यूनानी सम्राट सेल्यूकस निकेटर का दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने भारत में प्राप्त अनुभवों को इंडिका नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। इंडिका के बारे में जानिए कि इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन है। पाटलिपुत्र को पोलीबोथा कहा इंडिका में। उसके बाद इंडिका में ही 6 समितियों का वर्णन है। 6 समितियां हैं। इन 6 समितियों में क्या कहते हैं कि 5-5 सदस्य रहते थे, 5 सदस्य रहते थे, जिससे कुल मिला के 30 सदस्य होते थे। और आपकी जितना प्रशासन इस समितियां देखती थी, प्रशासन समितियों द्वारा प्रशासन करता था चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त के बारे में लिखा है कि चंद्रगुप्त के कार्यकाल में कभी अकाल नहीं पड़े हैं, भ्रामक बातें थी इंडिका में। फिर चंद्रगुप्त के कार्यकाल में दास नहीं होते हैं, ये भी भ्रामक बात है। जबकि कौटिल्य के समय 9 दासों का वर्णन है। ऐसा भी इंडिका के बारे में है। देखते हैं दूसरा है ये कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ये जो है आपका ये आपका 80 ईस्वी की पुस्तक है। और इस पुस्तक में ये मतलब अज्ञात आदमी, किसी को पता नहीं किसने लिखा है। भारतीय तटीय प्रदेशों की यात्रा करने वाला अज्ञात यूनानी लेखक ने इसकी रचना की। इसमें दक्षिण भारतीय राजवंशों के साथ रोमन व्यापार एवं यहाँ के बंदरगाहों का अधिक वर्णन है। जब पढ़ेंगे तो जाएगा। फिर द्वितीय टालमी आता है। ये क्रम से है याद करने में, क्योंकि क्रोनोलॉजी में अब जितने यात्री आते हैं उनको लगाने कहा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। टालमी 2वीं शताब्दी में आता है। यूनानी भूगोलवेत्ता जिसने जियोग्राफी नामक पुस्तक ग्रंथ का रचना किया। अब ये है टालमी ने जियोग्राफी की रचना की है। फिर फाहियान आता है 401 से 411 और आपका 401 नहीं 399 से चलता है और ये 401 पहुँचता है यहाँ पे हमारे 3 साल बाद। तो ये 2 साल बाद, तो ये इंपॉर्टेंट है। 401 से 411 हमारे भारत में रहता है। ये सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा करता है और आने वाला चीनी बौद्ध भिक्षु था ये। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट CQ की फाहियान ने लिखा है, नहीं फोक्यूकी लिखा है, CQ ने लिखा है, फोक्यूकी लिखा है। फिर आता है कास्मस इंडिकोलेप्टस। ये 530 से 550 यूनानी भिक्षु था जिसने ग्रंथ क्रिश्चियन टोपोग्राफी में भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्णन है। और भारतीय अर्थव्यवस्था का इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं भैया कि ये कौन आता है। फिर देखिए आपका वेनसांग आ गए भैया। हर्षवर्धन के समय काल आ गया। जितना इम्पोर्टेंट उतना लिखा है। वेनसांग 629 से 644 तक भारत में रहते हैं। सम्राट हर्षवर्धन, यही कन्नौज वाले, समझा। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आने वाला चीनी बौद्ध भिक्षु था। इसके भारत में प्राप्त अनुभवों से CQ नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहते हैं इसे। और इत्सिंग जो था, इसके बाद इत्सिंग आता है 671 से 695 तक चीनी तीर्थयात्री था। यह बायोग्राफीज ऑफ इमिनेंट मॉक्स, प्रथम बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं नामक भारत की दशा का वर्णन किया। एक बात और बता दें मेरे सरकारों कि जो ये वेनसांग था, वेनसांग चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो परिषद हुई थी, मोक्ष परिषद, उसका भी उसमें शामिल था। ये प्रयाग में हुई थी। कन्नौज में धर्म सम्मेलन करवाया था, उसका अध्यक्ष रह चुका था, ये बनाया गया था। फिर इब्न खुर्दादब, ये 864 में आता है। अरब भूगोलवेत्ता था जिसने अपने ग्रंथ किताबुल मसालिक बल ममालिक में भारत की अंतर्रचना की व्यवस्था किया था। अल-मसूदी आता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। देखिए अल-मसूदी आता है अरब यात्री। तो इसका ग्रंथ है महमूद जहाब। पश्चिम भारत के इतिहास का उपयोगी है ये। पश्चिमी भारत के बारे में जानकारी है। मोहम्मद इन अहमद अल-बरूनी 1024 से 1030 तक भारत रहता है। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला अल-बरूनी अरबी यात्री है। इसकी पुस्तक है किताबुल हिंद। भारत का विस्तृत वर्णन इसके बारे में है। आगे देखते हैं। यह आता है आपका चाओजुकुआ।
चाओजुकुआ ये चीनी व्यापारी था। इसकी पुस्तक आपकी चूफांची दक्षिण भारत और चीन के संबंध इसमें उल्लेखित हैं। शिहाबुद्दीन अल उमरी 13वीं शताब्दी में आता है। सीरिया से आया हुआ यह शासक मसालिक अल अबसार फी ममालिक उल अमसार नामक पुस्तक में भारत के व्यापारिक संबंधों की चर्चा की है। मार्को पोलो था इटली का है। वेनिस इटली से आया हुआ सर मार्को पोलो पुस्तक में दक्षिण भारत की दशा व्यवस्था और स्वाभाविक जितने भी वहाँ के थे सबका वर्णन किया है। ये मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। देखिए, यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? वेनसांग को। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? मार्को पोलो को। ये जितने होते हैं क्रोनोलॉजी में लगा रहता है कि कौन आया था पहले कौन बाद में। आपके कोई भी क्वेश्चन बैक कर देखिएगा सब में पूछता है। अब आता है ये शेख फ़क़ह अबू अब्दुल्ला इब्न बतूता। याद रखिएगा, बहुत बड़ा साले का नाम है। 1333 से 47 तक सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आने वाला मोरक्को निवासी इब्न बतूता। इसने रेहला नामक ग्रंथ लिखा था। समकालीन भारत का बृहद विवरण दिया है इसने। ठीक है, अब निकोलो कोंटी, अब इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं तब निकोलो कोंटी को देखते हैं क्या पढ़ा हुआ है। हाँ, निकोलो कोंटी 1420 में आता है। 21 तक भारत में रहता है। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला प्रथम इतावली मतलब इटली का यात्री था। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। फिर उसने विजयनगर की दशा का वास्तविक वर्णन किया। अब्दुल रज्जाक ये फारस, ये 1443 से 1444 तक रहता है। भारत में आता है 43 में 1 साल रहता है। 1 साल साला खा पी के सब मोटा के चले जाते थे। भारत के हम भी खाली लग रहा है। फारस के सम्राट शाहरुख के दूत के रूप में कालीकट के जमरून के दरबार में आया था। जमरून वही है जो आया था पहला पुर्तगाली। बताइए कौन आया था? 1443 में इसने विजयनगर सम्राट देवराज द्वितीय के शासनकाल में वहाँ की यात्रा की। उसने विजयनगर शहर का अत्यंत सजीव चित्रण किया तथा विश्व का सबसे अद्भुत और बड़ा नगर बताया है। फिर आप देखते हैं कि जो अब इम्पोर्टेंट हो बताते हैं उनका। ये है एथेनेसियस निकटीन 1470 से 1474 रहता है। ये रूसी घोड़ों का सौदागर रहता है। बहमनी सुल्तान मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में बीदर की यात्रा की और वहाँ की दशा का वर्णन किया। दुआरते बारबोसा के पूछता है। बारबोसा आता है 1500 में, 16 साल रहता है। पुर्तगाली यात्री था। कृष्णदेवराय के समय विजयनगर की यात्रा किया था। 2 खंडों में अपनी पुस्तक लिखी थी। दुआरते बारबोसा की पुस्तक विजयनगर तथा अन्य दक्षिण राज्यों की स्थिति का वर्णन है। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क दुभाषीय का कार्य किया। ठीक है, मतलब ट्रांसलेटर था ये बार्थेमा का देखिए 1502 से 1508 तक ये पुर्तगाली शासक था। और लुडोविको डी बार्थेमा की आस्था वृत्तांत है। ये गोवा कालीकट के पश्चिमी तट विजयनगर साम्राज्य, ये भी विजयनगर से संबंधित है। देखिए ये है डोमिंगोस पियोज 1520 में आता है, 22 तक रहता है। और आपका पुर्तगाली यात्री विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय के शासनकाल में यात्रा करता है। डोमिंगोस पोयस की कथा नामक से अपनी पुस्तक लिखता है ये, और इस राज्य का विशद वर्णन किया है। विजयनगर शहर को रोम के समान वैभवशाली बताया था। देख रहे, यह है फर्नांडो नूनीज 1535 से 37 तक रहता है। पुर्तगाल का था, घोड़ों का व्यापारी था। अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की अनुभव क्रॉनिकल ऑफ फरमांस फर्नांडो नूनीज नामक पुस्तक लेखबद्ध किया था। देखिए पीटर मुंडी आ गए भैया, मुंडी, इनकी मुंडी काट के हम चढ़ा देंगे अभी। पीटर मुंडी 1630 से 34 मुगल सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आने वाला इतावली शासक था ये। अब शाहजहाँ के शासनकाल में देखिए, अब ये मुगल, अब उधर दक्षिण भारत में उत्तर भारत वाला काल ये शाहजहाँ के समय आया है। 1630 से 32 के बीच में बड़े विशाल आकार का और काल के बाद राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया है। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर ये 1638 में आता है और 63 तक रहता है। बड़ा लंबा रह गया। फ्रांसीस यात्रियों ने 1638 से 63 के बीच 6 बार यात्रा किया था। ये फ्रांस का 6 बार यात्रा किया था। अपने यात्रा का जो विवरण था ट्रेवल्स इन इंडिया
अब याद रखिएगा, ट्रेवल्स इन इंडिया, ट्रेवेनियर। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का विवरण करता है। हीरे का व्यापारी होने के कारण इसने हीरे के व्यापार और खनिजों का विस्तृत विवरण किया है। इसने तख्ते ताउस का भी उल्लेख किया है, वही जो लूट के लेके गया था नादिर शाह। जॉन अल्बर्ट डी मांडेस्टो 1629 में इस जर्मन यात्री ने सूरत की यात्रा की और इस प्रदेश की व्यापारिक गतिविधियों का वर्णन किया। जितने भी यात्री आए थे सब लुटेरे नहीं थे, लेकिन व्यापारी तो थे ही, यहाँ से कमाने के चक्कर में आते थे। निकोलो मनुची, वो निकोलो कोंटी था, ये निकोलो मनुची है। ये 53 में आता है, 1708 तक रहता है। इतालवी यात्री और मुगल राजकुमार दारा सिको की सेना का तोपची था। ये बाद में ससुरा बहुत डरपोक रहता है, पढ़िएगा, देखा मिलेगा आगे हो सकता है। और उसकी औरंगजेब के हाथों पराजय होने के बाद जब दारा सिको का गर्दन कट गया तो वो तुरंत भाग के चिकित्सक का पेशा अपना लिया कि कहीं हमारा भी गर्दन न कट जाए। तो निकोलो मनुची इसका संस्करण ग्रंथ था स्टोरियो दो मोगोर में समकालीन भारत का अत्यंत वास्तविक और सजीव वर्णन किया है। फ्रांसिस बर्नियर का देखते हैं 1656 से 1717 तक रहता है। 1656 मतलब किसका कार्यकाल, किसका, अकबर, ठीक है, नहीं सॉरी अकबर नहीं, आप 1656 आ गए, हम इधर बाहर आ गए एकदम, सम्मर मुर आ गए उस अकबर से। अकबर पेशे से चिकित्सक या फ्रांसिस यात्री दारा सिको और औरंगजेब के बीच युद्ध के उत्तराधिकार का साक्षी था ये फ्रांसिस बर्नियर। ये जब वो मरता है, क्या कहते हैं आपका, औरंगजेब, अरे औरंगजेब का बप्पा शाहजहां, तब ये कहानी मतलब कि उसको जेल में डाल देता है, तो ये युद्ध होता है, तो उसका साक्षी है। इसका वर्णन इसने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द लेट रेवेलियन इन द स्टेट ऑफ द मुगल ग्रेट मुगल में किया है। इसकी अन्य पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में मुगल साम्राज्य के इतिहास का अत्यंत वर्णन है। आगे देखते हैं। जीन डी थेनवार 1666 में आता, फ्रांसीसी यात्री था, सूरत की यात्रा किया था। एलोरा का उल्लेख किया है। एलोरा का उल्लेख करने वाला ये है। जॉन फ्रियर है, ये अंग्रेज यात्री था, भारत की आर्थिक दशा का वर्णन किया, 1672 से 81 तक था। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा है। अभी भारत के मुगलकालीन घटनाओं का क्रम है, अभी हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में भारत का। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद भाइयों।